जी बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किए। अब इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की रीडिंग करने लगूंगा, आप लोगों ने ध्यान करने हैं। पेज नंबर आपके पास 533 है। एक्स एंड वाई कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप। एक्स और वाई पार्टनरशिप बेस पे बिजनेस कर रही हैं। कीप देयर बुक्स बाय सिंगल एंट्री, अपनी बुक्स को सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत मेंटेन करते हैं। On 1 January 2005 द स्टेटमेंट ऑफ देयर पोजीशन वाज, साल के शुरू में उनके पास फाइनेंशियल पोजीशन कुछ इस तरह थी। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, सन्डी डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। ये सारी चीज़ें उसने एसेट साइड पे दी हुई हैं। लाइबिलिटी साइड पे आते हो तो पहली चीज़ बिल पेबल, फिर सन्डी क्रेडिटर्स और नीचे लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट। ये वाली चीज़ कैपिटल अकाउंट्स। आप उसके सामने कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, बल्कि उसके नीचे एक्स और वाई लिखा हुआ है, अमाउंट लिखी हुई है। एक्स के सामने 73,400 और वाई के सामने भी 73,400। यानी एक्स का कैपिटल कितना था 73,400, वाई का कैपिटल भी था 73,400। ये दोनों पार्टनर्स का अलग अलग कैपिटल गिवन है। और आगे आप देखते हो तो टोटल अमाउंट भी गिवन है 1,40,800। यानी ओपनिंग कैपिटल आपके पास 1,40,800 गिवन है। आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगले पेज पे आते हैं तो कहते हैं फॉलोइंग वाज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2005। साल के एंड पे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कुछ इस तरह है। कैश इन हैंड 400, एसेट है कैश एट बैंक 5,810, एसेट है डेटर्स 56,280, एसेट है बिल रिसीवेबल 6,840, ये भी एसेट। स्टॉक 36,730, क्रेडिटर्स 21,470 लाइबिलिटी और बिल पेबल 5,950, ये भी आपके पास लाइबिलिटी है। फिर कहते हैं पार्टनर्स हैव ड्रॉन ₹4800 ईच। हर एक पार्टनर ने कारोबार से ड्राइंग्स की हैं 4,800। यानी एक्स की ड्राइंग्स भी 4,800 और वाई की ड्राइंग्स भी 4,800। एंड वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। और दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलने हैं 6%। कहते हैं नो इंटरेस्ट वाज पेएबल ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट पेएबल नहीं है। इट वाज एग्रीड टू डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% एंड फर्नीचर एट 6%। आपने प्लांट मशीनरी को डेप्रिसिएट करना है 10% के हिसाब से और फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है 6% के हिसाब से। फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है। आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन, आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी साल के आखिर वाली बनानी होगी। आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाकी चीज़ें आपके पास एसेट लायबिलिटी यहाँ पे गिवन है। जो फिक्स्ड एसेट हैं प्लांट और मशीनरी और फर्नीचर, वो आपको कहाँ से मिलेंगे। साल के शुरू वाली जो उसने बैलेंस शीट दी हुई है वहाँ से आप प्लांट मशीनरी और फर्नीचर की वैल्यू उठा लोगे। अब यहाँ पे उसने वो वैल्यू क्यों नहीं दी, क्योंकि जो बाकी आपके पास एसेट हैं कैश होगी, कैश एट बैंक, डेटर्स, इनके अमाउंट्स चेंज हो रही हैं। जबकि वो अमाउंट चेंज नहीं हुई, वो साल के एंड तक वही रही। साल के एंड पे आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन के बाद उसको खुद चेंज करना है। तो वो वैल्यूज़ हमने वहाँ से उठानी है। जी बच्चों, ये आपके पास परफॉर्मा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। सबसे पहली चीज़ आप लिखते हो क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपने फाइंड करने, प्लस आपने करनी है ड्राइंग्स। आपके पास ड्राइंग्स गिवन है, हर एक पार्टनर ने 4,800 विड्रॉ किया, तो टोटल ड्राइंग्स आपके पास बन जाएंगी 9,600 दोनों अमाउंट्स को जमा करके। फिर आप माइनस करोगे फ्रेश कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में फ्रेश कैपिटल उसने नहीं दिया, 0 पुट कर देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास उसने रेट दिया गया है 6%। तो दोनों कैपिटल पे आपने इंटरेस्ट देने एक्स को भी और वाई को भी। तो
चाहे तो आप एक ही दफ़ा इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट कर लें, चाहे तो अलग अलग दोनों की कैपिटल पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें। तो अमाउंट टोटल आपके पास सेम आएगी। टोटल उनका कैपिटल है 1,40,800। इसका 6% आप निकाल लो। अगर आप अलग अलग निकालते हो तो क्या करोगे, 73,400 उसका 6% निकाल के फिर 73,400 वाई का कैपिटल उसका 6% निकालोगे। दोनों अमाउंट्स आपने ऐड करनी होगी। तो आप डायरेक्टली निकाल लो, क्यों दोनों का कैपिटल सेम है। 1,40,800 का 6% निकाल लो तो आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आती है 8,808। और आखिर में आप क्या करते हो, माइनस करते हो। ओपनिंग कैपिटल आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है, दोनों के कैपिटल मिला के उसने अमाउंट आपको दी हुई है 1,40,800। लेस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस आएगा, लेकिन पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा, देन आपकी कैलकुलेशन मुकम्मल होगी। तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगी साल के एंड पे। जी बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट बन गया। अब हमने एसेट लायबिलिटी लिख लेनी है। पहले आपके पास है कैश इन हैंड, अमाउंट आपके पास है 400 एसेट है। फिर कैश एट बैंक है 5,810। सन्डी डेटर्स आपके पास है 56,280। फिर आपके पास बिल रिसीवेबल, ये आपके पास एसेट हैं 6,840। फिर आपके पास स्टॉक है 36,730। क्रेडिटर्स आपके पास हैं 21,470। फिर आपके पास बिल पेएबल है, लाइबिलिटी होती है 5,950। ये एसेट तो वो थे जो उसने खुद साल के एंड पे बताए, और बाद में आपको कहते हैं कि आपने डिप्रिसिएशन करनी है प्लांट मशीनरी और फर्नीचर पे। तो प्लांट और मशीनरी और फर्नीचर वो वैल्यू हम साल के शुरू से उठाएंगे। हमारे पास प्लांट और मशीनरी की वैल्यू है 80,200। उसमें से आपने डिप्रिसिएशन माइनस कर देनी है। डिप्रिसिएशन आपके पास है प्लांट मशीनरी की 10%। 80,200 इसका 10% आप कैलकुलेट कर लो तो ये अमाउंट आपके पास आती है 8,020। ऊपर वाली अमाउंट में से लेस कर दो तो आपके पास अमाउंट रह जाएगी 72,180। फिर आपने फर्नीचर की भी डिप्रिसिएशन निकालनी है। फर्नीचर की वैल्यू पहले आप लिखोगे फर्नीचर आपके पास 5300, उसकी भी डिप्रिसिएशन है 6%। 5300 का 6% आपने निकालने हैं। ये अमाउंट आती है 318। ऊपर वाली अमाउंट में से लेस कर दें तो आपके पास 4,982 फर्नीचर की वैल्यू आ जाती है।
अब आपने एसेट साइड के टोटल दोनों तरफ लिखने और लायबिलिटी माइनस करोगे, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। तो बच्चों ये आपके पास एसेट साइड के टोटल आते हैं 1,83,222, दोनों तरफ वो लिखेंगे और ऊपर वाली अमाउंट जो आपके पास लायबिलिटी साइड पे है वो माइनस कर दोगे। 21,470 एक अमाउंट है और दूसरी है 5,950। तो आपके पास अमाउंट आ जाती है क्लोजिंग कैपिटल की 1,55,802। हमने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर लिया 1,55,802। अब इसी क्लोजिंग कैपिटल को उठा के आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिख देने। तो क्लोजिंग कैपिटल 1,55,802 ये अमाउंट हमने यहाँ पे पुट कर दी। उसमें ड्राइंग्स की रकम जमा हो रही है 9600। आपके पास आंसर आएगा 1,65,402। फिर आपने माइनस करना है फ्रेश कैपिटल, वो ज़ीरो है, अगेन अमाउंट यही आ जाएगी 1,65,402। उसमें सिर्फ आपने माइनस करने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो अमाउंट आपके पास 8,808। तो आपके पास आंसर आ जाते हैं 1,56,594। फिर आपने उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस करने 1,46,800। तो आपके पास आंसर आ जाते हैं 9,794। पॉजिटिव है तो आप इसके साथ क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपका ये चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना होगा डेप्रिसिएशन का स्टार्ट करने। तो आप लोगों ने जितने क्वेश्चन आपने किए हैं इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन किए हैं, आपने देख लेनी है। इस चैप्टर में से अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और जिन लोगों की असाइनमेंट रहती है पिछली भी, वो आज हर सूरत आप अपनी असाइनमेंट जमा करवाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।